नमस्कार दोस्तों। न्यूज़पेपर में आपने देख लिया होगा कि जो 500 आपत्तियां गई हैं आयोग के पास, जिसमें आयोग ने 25 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर का जो समय दिया था, इसमें इस बात को लेकर के कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं और कई लोग थोड़ा सा डरे हुए भी हैं। तो थोड़ा सा हम इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, जहाँ पर भी कुछ चीज़ें सही पाई जाती हैं तो आयोग पक्ष में है, उन्हें हो सकता है कि एक बार एग्ज़ाम देने का इंटरव्यू देने का मौका दे दें। लेकिन इन आपत्तियों में ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रकार की आपत्ति आयोग ने अनुमति दी है उसी तरह की आपत्ति गई है। इसमें और भी तरह की आपत्ति जाने की संभावना है, जैसे कि एक अच्छी संख्या गई होगी जो जिन्होंने ये मेल किया होगा कि जो रिज़ल्ट है इसको कैंसिल करके और फिर से एग्ज़ाम कराया जाए, यानी कि री रिज़ल्ट या री एग्ज़ाम ईटीसी इन सब को लेकर के। एक ये भी गया होगा मेल पे कि रिवाइज्ड आंसर की दे दिया जाए, जिससे कि हम क्लियर हो जाएं कि क्या हुआ है। विशेषकर उन कैंडिडेट का जिनका मान लीजिए कि कट ऑफ से एक दो क्वेश्चन कम था, तो वो चाहते हैं कि इतना चेंज होकर सब लोग इंटरव्यू का मौका मिल रहा है तो उनको क्यों नहीं मिला। तो वो चाहते हैं कि रिवाइज्ड आंसर की क्या है उन्हें पता चल जाए। कुछ बच्चे पॉजिटिव वाले भी मैसेज किए हैं कि मेल किए हैं कि इंटरव्यू डेट कब होगा होगा या नहीं होगा, ईटीसी इन सब को लेकर के। और एक और पॉइंट जो सबसे ज़रूरी है, जिनके लिए मेन ये ईमेल आईडी बनाई गई थी, कि यदि कोई शख्स कटअप पे है या कटअप से ऊपर है तो वो मेल लिख सकते हैं कि उनका जो है कटअप से ज़्यादा मार्क्स थे और उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है। अब इनमें से आयोग किसे कंसीडर करता है, ये आयोग पे निर्णय, आयोग का ही निर्णय होगा कि वो कैसे करेंगे। विशेषकर क्या कटअप पे जो लोग हैं या एक दो क्वेश्चन सिर्फ ज़्यादा हैं, उन्हें आयोग अनुमति देगा या नहीं देगा, या फिर ये कह सकता है कि हम रिवाइज्ड आंसर की देंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका ज़्यादा है, मान लीजिए कि 8, 10, 12 क्वेश्चन ज़्यादा है, तो क्या सच में ऐसा ज़्यादा हुआ है? क्या ओएमआर को लेकर के कोई मिस्टेक तो नहीं है? वो छानबीन एक बार दोबारा करके और सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, जिनमें अगर इस तरह की कुछ समस्या होगी। या एक विकल्प और आयोग बना सकता है कि भले रिवाइज्ड आंसर की से कम मार्क्स आपके हो गए हों, फर्स्ट से कटअप पे या उससे ज़्यादा हो रहा है, तो उन सभी लोगों को दोबारा बुला सकता है। और इससे, जो मैं पहले भी कहा हूँ, कि इससे बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट में 25 रिजल्ट है तो वो 50 200 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, इस तरह का नहीं होगा। 4 5 2 4 1 2 सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसमें बहुत अधिक संख्या है, उनमें 10 या 15 अधिकतम बढ़ सकता है इंटरव्यू कॉल की रिगार्डिंग। लेकिन ये सभी बातें डिपेंड करेंगी कि आयोग की इच्छा इस पर क्या है, और स्क्रूटनी का जो उनका प्रोसेस है छांटने का, वो किस तरह से काम करता है, यानी कि किन के फेवर में वो जाता है और किन के अनफेवर में जाता है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, 1-2 दिन में ही ये पूरा क्लियरिटी हो जाएगी। नहीं तो लास्ट डेट 13-14 में किसी डेट पर आपको स्पष्टीकरण मिल सकता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।